बच्चों, हम पढ़ रहे थे सूरदास BA पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर काव्य किरण आदिकालीन एवं भक्तिकाल। तो सूरदास जी आगे लिखते हैं कि गोकुल सवै गोपाल उदासी, जोग अंग साधक जे ऊधो ते सब बसत ईसपुर काशी। यद्यपि हरि हम तज अनाथ कर तदपि रहत चरणन रस राशि। अपनी शीतलता ही न छाड़त यद्यपि शश राहु ग्रासी। का अपराध जोग लिख पटपत प्रेम भजन तज करत उदासी। सूरदास ऐसी विरहिन मांगत मुक्ति तजय गुण राशि। आगे सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव के मुख से योग साधना का उपदेश सुनकर गोपियाँ कहने लगीं कि इस गोकुल में सब लोग कृष्ण के वियोग से व्यथित हैं। हे उद्धव, तुम अष्टांग योग साधने की बात कहते हो। जोग अंग साधक जे ऊदो सब बसत ईसपुरवासी। परंतु ऐसी योग साधना करने से हे उद्धव, जो शिवजी की नगरी काशी में रहते हैं या वहीं निवास करते हैं, इस गोकुल में नहीं। यद्यपि प्रिय श्री कृष्ण हमें त्याग कर अनाथ कर दिया है, अर्थात हमारे साथ बुरा किया है। यद्यपि हरे हम तज अनाथ कर तदपि रहत चरणन। श्री कृष्ण ने हमें अनाथ कर दिया, हमारे साथ बुरा किया, तथापि हम सदा उनके चरणों का स्मरण ध्यान रूपी रस में पगी रहती हैं, फिर भी हम उन्हें त्यागती नहीं हैं। अपनी शीतलता ही न छाड़त, जिस तरह से चंद्रमा को भले ही राहु ग्रस ले, लेकिन वह अपने सहज स्वभाव को, शीतलता को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमारा स्नेही मन अपना स्वभाव को नहीं त्यागता। हम कृष्ण को त्याग नहीं सकते। का अपराध, हमने कौन सा अपराध किया है जो आप हमें योग सिखाने के लिए कृष्ण ने हमें तुम्हें यहाँ भेजा है। प्रेम भजन तज करत उदासी। हम तो श्री कृष्ण के प्रेमा भक्ति को त्याग देने और विरक्त होकर योग साधना के लिए लिख भेजा है। सूरदास जी कहते हैं, गोपिका कहने लगी, ऐसी कौन सी विरणी हो सकती है जो सगुण भक्ति का त्याग, योग साधना से मुक्ति की कामना करे। आशय है कि ब्रज में सभी विरहिणी गोपिकाओं में ऐसी कोई भी नहीं हो सकती जो गुण राशि से कृष्ण को प्रेमा भक्ति त्याग कर मुक्ति की कामना करे। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म को जो तुम कहने आई हो, उसका हम स्वीकार नहीं कर सकते। हमने कौन सा ऐसा अपराध किया है जो जोग लिखकर यहाँ भेजा है। हम तो श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति रूपी भजन में पूर्णता के साथ डूबी हुई हैं। उनका परित्याग करने के पश्चात, उनके चले जाने के पश्चात हमारा मन उदास है। सूरदास जी कहते हैं, ऐसी विरहीन कौन होगी जो कि गुण राशि से परिपूर्ण श्री कृष्ण को प्राप्त करने के पश्चात, उनसे प्रेम करने के पश्चात उनको त्याग कर मुक्ति की कामना करना चाहेगी। सूरदास जी कहना चाहते हैं कि गोपिकाएं अनन्य निष्ठा के साथ, सहज भक्ति के साथ विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण है और वह कृष्ण के अलावा अपने जीवन में किसी और को अपनाना नहीं चाहती। आगे कहती हैं कि बर वे कुब्जा भलो कियो, सुनि सुनि समाचार ऊधो मो कछुक सिरात हियो। जाको गुण गति नाम रूप हरि हरियो, फिर न दियो दिन अपनो मन हरत न जान्यो, हंस हंस लोग जियो। सूर तनक चंदन चढ़ाए तन ब्रजपति वश्य कियो, और सकल नागर नारिन को दासी दाव लियो। आगे कहते हैं, श्री कृष्ण को उपालंब देती हैं गोपिकाएं कि हे उद्धव, उस कुब्जा के निश्चय ही बहुत अच्छा किया जो श्री कृष्ण को कुछ सबक सिखा दिया। ये बातें सुन सुनकर हमारा हृदय काफ़ी ठंडा हो रहा है। सुन सुन समाचार ऊधो कछुक सिरात। हमारा हृदय कुछ ठंडा हो रहा है, अर्थात मन को शीतलता मिल रही है। अब तक तो कृष्ण ने ऐसा एक तरफा व्यवहार किया जिसके गुणों, व्यवहार, नाम, रूप आदि को अपने अधीन
किया या हरण किया, उसे कभी भी नहीं लौटाया। जाको गुनिमति नाम हरे हरियो फिर न दियो। उन्होंने जो कुछ भी लिया वह कभी वापस नहीं दिया। उन्होंने हमारे चित्त को चुराया परंतु हमारा प्रेम को नहीं निभाया। कुब्जा ने श्री कृष्ण का मन हर लिया परंतु उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं हुआ। कुब्जा की चतुराई और श्री कृष्ण की इस हार से लोग हंस हंस कर जीवित हैं। सूरदास जी के अनुसार गोपिकाएं कहती हैं, कुब्जा ने थोड़ा सा चंदन का लेप उनके शरीर पर किया, चंदन चढ़ाया, श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने मन बस में कर लिया। सूर तनक चंदन चढ़ाए तन ब्रजपत बस कियो। सूरदास जी कहते हैं कि चंदन का लेप करके श्री कृष्ण के ऊपर उस कुब्जा ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया और इस सकल नागर नारिन को बस में कर लिया और अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, उनका चित्त चुरा लिया। परंतु वे स्त्रियां उसका बदला नहीं ले सकीं, जबकि दासी कुब्जा ने उनसे दाव या बदला ले लिया, अर्थात कुब्जा ने श्री कृष्ण के चित्त को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। इस कारण श्री कृष्ण अब मथुरा में अटक गए और सकल नारिन को दासी दाव लियो। उन्होंने तो दासी कुब्जा ने अपने वश में कर लिया है, अब वह मथुरा में ही अटक गए हैं, अब वह ब्रज में कभी नहीं आएंगे। सूरदास जी कहना चाहते हैं, गोपियाँ की खींच व्यंग एवं सशक्ति अभिव्यक्ति हुई है। तनक चंदन चढ़ाए से कुब्जा की चतुराई बताई है कि कुब्जा ने अपनी चतुर बुद्धि के द्वारा श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और वह अब ब्रज में कभी भी नहीं आएंगे।